वैसे इमराना एक बात बताओ मुझे, ऐसे भी क्या जेलसी है तुम्हें उससे? जेलसी? क्या मतलब जेलसी? मैंने माना कि आज़ान को तुमने बचपन से ही सारा के लिए मांग लिया था और वक्त के साथ साथ ये बात इतनी पुख्ता हो गई तुम्हारे जहन में कि अब तुम्हें सारा के सिवा उसके साथ कोई और जचता ही नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा उसी बात पर है। देखो इमराना, वो एक यतीम यसीर बच्ची है। अगर तुम उसके सर पे हाथ रखोगी, उसे अपने घर में जगह दोगी, तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती? अरे हमारी भी तो बेटियां हैं? अगर हम किसी की बेटी की राह के कांटे चुनेंगे तो परवरदिगार हमारी बच्चियों के लिए भी अच्छा करेंगे ना। और भाभी वैसे भी आज़ान आप ही का तो बेटा है, जो भी होगा आपकी पसंद से ही होगा ना, आपके हाथ से होगा जो होगा। देखो आफिया, मैं उस लड़की को कबूल नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग इतना इसरार कर रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बिहेवियर की तवक्को रखो मुझसे और किसी भी चीज़ के लिए मुझे मजबूर करो। ये नहीं होगा। इमराना, तुम्हें कोई किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम अपनी मर्जी से ही सब कुछ करना। ठीक है, बताइए मुझे, फोन पे इत्तला देनी है या जाकर इत्तला देनी? भाई ऐसा है कि सुफियान को तुम फोन कर दो और अपने सालार को मैं फोन कर देता हूँ। सालार को फोन करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। तुम कहना क्या चाहती? अब देखिए ना, अगर सालार आएगा तो उसके साथ सारा भी आएगी। आपको तो पता है दोनों के बीच में कितना क्लैश है। भाई भी ठीक कह रहे हैं भाभी, बेटियों के ससुराल का मामला है। अगर सना से या किसी और के मुंह से पता चल गई ये बात तो कितनी बुरी बात हो जाएगी, कितना मसला बन जाएगा। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि अभी हमें बताना नहीं चाहिए उनको। आंटी, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकती आंटी कि आपको इस तरह रिकवर होता देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही। जानती हूँ मैं, मुझे पता है कि मुझे सेहतियाब देखकर दुनिया में दो ही लोग खुश हो सकते हैं, एक सलार और एक तुम। Guess what? आपको पता है मैं आज आपके लिए क्या लाई? आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से आपका फेवरेट स्पाइसी चिकन पास्ता। अलीना, तुम्हें पता तो है ये सब मैं कहाँ खा सकती हूँ। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना किया है मुझे। तो मना किया तो क्या हुआ? मैं इतने दिल से लाई हूँ, हम मिलके खाते हैं ना, मैं लेके आती हूँ। लाओ, मैं ला रही हूँ। सैरत, किस चीज के पैसे देते हो तुम्हें? बोलो। क्या हो गया लीला बीबी? खैर तो है? बड़ा गुस्सा आ रहा है, होश में तो है आप? होश मुझे नहीं, तुम्हें करने की जरूरत है। अलीना बीबी, कभी कभी गुस्सा इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसको इधर उधर कुछ नजर नहीं आता। मुझसे जुबान चला रही हो? हिम्मत है तुम्हें इतनी? वो बड़ी भी बिस्तर से कैसे खड़ी हो गई है? जो दवाइयां मैंने तुम्हें दी हैं, वो अगर तुम दे रही होती तो ये पॉसिबल नहीं था। तो तुम्हारी मक्कारी और अय्यारी तो साफ आया है। अब जल्दी से बता दो कि किसने खरीदा तुम्हें और कितने में खरीदा है। अलीना बीबी, अल्लाह जानता है, जो दवाएं आप मुझे देती रही हैं वही दवाएं मैं बेगम साहिबा को देती रही हूँ। अच्छा,
अब ये मैं नहीं जानती कि वो दवाएं उन पे क्यों असर नहीं कर रही और वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई। बहुत मासूम हो ना तुम। देख लिया, तभी समझा रही थी। तो देख ले, सुन ले, जो मर्जी करे। किसको डर पड़ा है इसका? हैसियत क्या है इसकी जो कोई इसकी बात सुनेगा और फिर उस बात पे यकीन भी करेगा? शक्ल देखी है तुमने इसकी? देखी भी है, पहचानती भी है, क्योंकि मेरे तासुरात, नैन नक्श हर वक्त मेकअप में नहीं छुपे रहते ना। मेरे साथ ना ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, थप्पड़ दूंगी एक मुंह के ऊपर। मुझसे परवीन समझ के बात मत खींचेगा। मैं अभी भी सलार की बीवी हूँ, तमीज से बात करें। जी जो हुक्म। लेकिन आपको एक बात कहूँ, मुझे ना आप जैसे कीड़े मकोड़ों को बहुत अच्छी तरह डील करने आता है, तो तुम्हें देख लूंगी। जी भर के देख लीजिएगा मुझे, शायद आपका दिल नहीं भरता ना मुझे देखने से। ये सब कौन खाएगा? सारा बीबी अलीना बीबी लाई थी बेगम साहिबा के लिए। परवीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर्स के जो ऑर्डर्स हैं उसी के मुताबिक खाना खाएंगी आंटी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये सब खाएंगी वो? परवीन, चुप करके इनकी बात कर ले, वरना अगर इन्होंने घर से निकाल दिया तो सड़कों पे रुल जाएगी। माफ कर दे सारा बीबी, वो आइंदा नहीं होगा। रखो यहाँ पे और जाओ। जी। फो सना, सना बेटा जल्दी से आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। आ जाओ बेटा सना। जी पप्पू। फो सना बेटा कहाँ रह गई? जल्दी से आ जाओ बेटा। चौकीदारों वाले काम भी मुझसे ही करा रही हैं। आ रही हूँ बेटा, दरवाजा बंद कर लो। भाभी नाराज होंगी, इतने सारे काम पड़े हैं मुझे। सही है, और सही से रहना, ठीक है? दरवाजे को अच्छी तरह बंद करो। जी जी। सही से रहना। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी यार, आप तो बिल्कुल ही अजनबी हो गई। अब्बू ने क्या कह दिया कि राब्ता खत्म करो, आप तो गायब। इतनी भी क्या फरमा बरदारी? हाँ अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर की उलझनों में लगी हुई थी, टाइम नहीं मिला तुम्हें फोन करने का। चले, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। ये बताएं, आज उलझनों से कैसे फुर्सत मिल गई? सना, शादी के बाद कुछ ज्यादा ही तंजिया गुफ्तगू नहीं करने लगी हो तुम? वाह जी वाह, आप बदल जाएं तो ठीक है, हम जरा सी टोन क्या बदल लें, हम पे इल्जाम लग जाता है। अच्छा छोड़े, ये बताएं घर में सब कैसे हैं? अरे कहाँ खैरियत, घर में तो कल से एक जंग का समा चल रहा था। रात को सीज फायर हुआ है तो सांस आई है। क्या हो गया अम्मी? हंगामा किसने कर दिया? पुप्पो तो बड़ी नरम मिजाज की हैं। अरे आफिया बेचारी क्या करेगी, वो तो मेरी तरह हंगामों से घबराती है। तो फिर किसने तंग किया आपको? अरे वो लड़की थी ना जिसे आजान घर में ले आया था। जी जी, क्या हुआ उस लड़की को? अरे उस लड़की ने क्या करना है, उसने तो ऐसा जादू फहराया कि सारे लोग उसके फेवर में हो गए सिवाय मेरे और तुम्हारे अब्बू। वो तो शादी का फैसला कर लिया उन्होंने। क्या अब आप इस उम्र में दूसरी शादी करेंगे? सना, पागल हो क्या? जो बेखुराफात होती है ना बोले चली जाती हो। लेकिन अभी आप ही ने तो कहा कि अब्बू ने दूसरी शादी का फैसला किया है। अरे वो अपनी नहीं, वो आजान की शादी करना चाहते हैं उस लड़की से। अरे उस लड़की ने ऐसा हंगामा किया, सबको अपने फेवर में कर लिया सिवाय मेरे, और सबने मुझे प्रेशराइज किया और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अम्मी यार, आप भी हद करती हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है,
अजान भाई की शादी ना अब हो जानी चाहिए ताकि सारा का दिमाग भी ठिकाने आ जाए। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, तुम और सुफियान और सुल्ताना कल आ जाना, उसकी रस्म करेंगे और परसों उसका निकाह है। ठीक है बेटा? आफिया कह रही थी कि बहन आ जाएगी तो थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुफियान को कॉल करके बता देती हूँ मैं। और सुनो, सुल्ताना को भी अभी बता दो, वो भी तैयारी करेगी ना आने की। नहीं अम्मी, ये मुझसे नहीं होगा। आप ना खुद ही फुप्पो को कॉल करके बताएं। वैसे भी वो अब फुप्पो नहीं रही, सास बन चुकी है मेरी। क्यों, क्या हुआ? सुल्ताना ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, मैं तो ऐसे ही जनरल सी बात कर रही हूँ। सना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। चलो बताओ मुझे क्या हुआ है। पता नहीं अम्मी, फुप्पो को क्या हो गया है, वो मुझे इतना सुनाती रहती हैं। आपको पता है, क्या आकर मेरी एक ही दोस्त बनी है। अब उसका मेरे घर आना, मुझे गिफ्ट देना फुप्पो को बिल्कुल पसंद नहीं। आज भी मुझे इतनी सुनाई है और सुफियान से भी मेरी शिकायत की है। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से ना मेरा दिल खराब हो गया है। अच्छा परेशान मत हो, अभी आएगी ना सुल्ताना, मैं खुद बात कर लूंगी। नहीं अम्मी, आप बात मत कीजिएगा, वरना इस पे भी मुझे डांटेंगे कि मैंने उनकी शिकायत लगा दी आपसे। चलो ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे कर लूंगी, नहीं करती बात। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयारी करो, यहाँ आना नहीं है तुम्हें? मुझे भी आफिया के साथ बाजार जाना है। अच्छा अम्मी, वो सालार भाई और सारा को नहीं बुलाएंगी आप? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू ने मना किया है। अब देखो ना, वो दोनों आएंगे, फिर से कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा सने, भाभी की पिक्चर तो भेजे। कितनी जल्दी में रहती हो तुम। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ, आफिया को कहती हूँ, वो व्हाट्सएप पे तुम्हें भेज देगी। ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। हुआ क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ बताओ तो सही, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या है ना कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ही गलत लोगों पे कर ली है। अब इस बात का क्या मतलब है? Look at you, look at परवीन, कितना खर्चा करती हूँ मैं तुम लोगों पे, क्या जरूरत पूरी नहीं करती? और क्या हो तुम लोग? यूजलेस, नाकाम, बेकार। एक बात बताओ, चीट कर रहे हो ना तुम लोग मुझे, है ना? यहाँ मुझसे पैसे ले लिए, वहां सारा की मदद भी करती, एक तीर से दो शिकार। हाँ बता दो, कोई बात नहीं, बता सकती हूँ तुम। मेरा सारा से कोई ताल्लुक नहीं है। आई जस्ट नो यू। तुम हो बेटा। तेरे सारत को डायमेंशिया क्यों नहीं होना? तुमने तो कहा था बुढ़िया बिस्तर पे लेट जाएगी, उसे डायमेंशिया हो जाएगा। कहाँ है तुम्हारा डायमेंशिया? और वो सारा, उसकी तो हवाएं बदल गई हैं, तो ऊपर से आती है वो, कैसे जवाब देती है? ऐसा लगता है तुमने कोई बहादुरी का इंजेक्शन लगा दिया उसे। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा 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 अच्छा। बोलो, क्यों है तुम्हारी दवाइयां इतनी हार्मलेस? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तब तुम मुझे बताओगी कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत? देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ एक इम्कान की बात कर रही हूँ। क्या है? मुझे वाकई समझ नहीं आ रही। देखो इट्स नॉर्मल, जैसे कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या वो औरत, अपने बच्चे के लिए सारी उम्र उसकी जिंदगी के लिए मेहनत करता है। अच्छा, जुल्म और जबर सहता है। इसी तरह अगर एक औरत अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है तो वो हर जुल्म सह लेती है। अच्छा, बस तुमने यहाँ पर
एक गलती कर दी। क्या? तुमने उसके दोनों डर और खौफ निकाल दिए। अब वो निडर हो गई है। एक मशवरा दूं तुम्हें? ये तकियानों से ड्रामे देखना बंद करो और यहाँ आके मेरा दिमाग खराब करती हो ऐसे। और दीदी, मुझे कोई ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करो जिससे वो औरत डिमेंशिया में चली जाए। समझ रही हो ना तुम? मुझे वो औरत डिमेंशिया की मरीज ऐसे जिंदा लाश की तरह बिस्तर पे पड़ी चाहिए। ठीक है? ओके, मैं लिख देती हूँ, लेकिन का काम मुझ पर छोड़ दो। वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं कर लूंगी। ठीक है? तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। कट। निकलो, काम करो, यूजलेस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक ही हूँ। भाभी, आप क्या मुझसे खफा हैं? वो नहीं अम्मी, आप बात मत कीजिएगा, वरना इस पे भी मुझे डांटेंगी कि मैंने उनकी शिकायत लगा दी आपसे। अरे नहीं, तुमसे क्या नाराज होना है। वो तो मैं बस तुम्हें आफिया ने बताया होगा ना। नहीं भाभी, आफिया से तो 10-12 दिन हुए मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, असल में मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, तुम्हारे भाई ने किस लड़की को पसंद कर लिया है अजान के लिए। कल उसकी रस्म है और परसों निकाह है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भाभी आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। ये किसकी आवाज आ रही है? ओ भाभी, सलार आपको मुबारकबाद दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, कैसे हो तुम और सारा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम इतना मिस करते हैं आपको। उस दिन अंकल ने गुस्से में पता नहीं क्या ही बोल दिया, सारा इतना डर गई आंटी। मैंने कितनी दफ़ा कहा चलो मेरे साथ, मना कर देती है आगे से। अरे बेटा, डर कैसा? तुम ऐसा करो ना, कल ले आओ उसे। घर में तकरीब भी है तो वो आ जाएगी तो उसका डर भी निकल जाएगा। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। इस घर की कोई भी पर्सनल बात किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? आफिया बहुत गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? और मैं सुल्ताना को इनवाइट कर रही थी आजान की शादी के लिए। उसने फोन स्पीकर पे डाला हुआ था। हाँ, सुल्ताना आपा का फोन खराब है ना, तो जब भी कोई कॉल आती है तो वो स्पीकर पर ही सुनती हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से एक गड़बड़ हो गई ना, काम तो खराब हो गया। हुआ क्या है, बताएं तो सही। अरे भाई, मैं उसको आजान की शादी के बारे में बता रही थी, सालार वहाँ पे आ गया, उसने सारी बात सुन ली। अब मजबूरन मुझे उसे भी इनविटेशन देना पड़ा। ये तो वाकई सब कुछ खराब हो गया।
अब सालार तो लाजमी आएगा और जब वो आएगा तो सारा भी आएगी साथ। यही तो, मैं तो बहुत परेशान हूँ। जब सारा आएगी तुम्हें पता है ना, आजान ने कितनी मुश्किल से इस लड़की को एक्सेप्ट किया है। अब सारा जब उसके सामने आएगी तो सारी पुरानी बातें उसके दिमाग में आएंगी। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें सारा के दिमाग का पता है ना, वो माहीन को लेके कोई तमाशा ही ना बना दे, बस ये परेशान हो रही हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी बेटी सारा जो है वो इतनी अकल से पैदल नहीं है कि वो कोई हंगामा करेगी। हाँ? और बिलफर्ज अगर वो करती भी है तो हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। उसे आजान के इस फैसले पर असरअंदाज नहीं होने देंगे हम। लेकिन अगर सालार को कोई बात बुरी लग गई तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। इतने अरसे से उसके साथ है, वो उसे अब समझ चुका है। ठीक है ना, कुछ वो हैंडल कर लेगा, कुछ हम हैंडल कर लेंगे उसे। देखो इमराना, क्या ही अच्छा हो कि शादी उसकी है, हैं? बाजार उसे साथ लेकर जाओ, वो अपनी पसंद से शादी के वलीमे के जोड़े खरीदे और दीगर शॉपिंग करें, हैं? तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? देखें अरशद, आपको पता है ये शादी किन हालात में हो रही है। अब अगर आप ऊपर से आएंगे ना तो अंकल, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी और आंटी मेरे लिए जो भी लाएंगी मुझे दिल से कबूल होगा। लड़की, तुम इतनी अच्छी बनने की कोशिश मत करो। ज़्यादा मीठी बनोगी ना तो मुझे मुतासिर नहीं कर सकती हो। वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठे लोग अक्सर फेक ही निकलते हैं। और दूसरी बात याद रखना, हमारे घर में ये छुप छुप की बातें सुनने का रिवाज नहीं है, इसलिए अपनी ये आदत बदल डालो। आंटी वो मैं तो आओ बेटा, बैठो यहाँ आकर। देखो बेटा, ये इमराना जो है ना, ये गुस्से की जरा तेज है, लेकिन जब वो तुम्हें दिल से कबूल कर लेगी ना तो तुम देखना उससे ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत करने वाला भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम आफिया की बहू हो। इमराना गुस्सैल है, तुम उनकी बातों को दरगुजर किया करो, ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है अबू। जब अजान उन्हें माँ का दर्जा देते हैं तो मैं कैसे उनकी बेअदबी कर सकती हूँ, कैसे दूसरी लकीर खींच सकती हूँ? बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी है ना, वो नसीब वालों को मिलती है। और मेरी दिल से दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम्हें परवरदिगार जमाने की सारी खुशियां अता। रात से झगड़ा किया है और मजाल है कि एक भी मैसेज किया हो। तुम कितने बुरे हो सुफियान, नाराज हो गई हो तो मनाया तक नहीं। शादी से पहले तो बिल्कुल अलग थे, जब तक मान नहीं जाती थी सारा दिन फोन करते रहते थे। शादी से पहले मैं तुम्हें मनाता रहा हूं, क्या एक दफा तुम नहीं मना सकती? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने किस कदर हर्ट किया मुझे? हाँ भाई, तुम्हें क्या परवाह, लेकिन मुझे तो तुम्हारी परवाह है। तुम ना करो फोन, लेकिन मुझे तो मोहब्बत है ना, तो मैं ही फोन कर लेती हूँ।
आ गई याद मेरी। पागल लड़की, आपस की बात है। याद उसे किया जाता है जिसे इंसान बुला चुका हो। क्या बुला दिया है मैंने तुम्हें? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी मोहब्बत थी तो जिस वक्त मैंने कॉल रखी थी ना, उसी वक्त कॉल बैक करते। सोचा था ऐसा करने का, लेकिन फिर दिल ने कहा कि अगर एक दफा मनाया ना तो बार बार रूठती रहेगी। फिर नहीं किया मैंने। कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहे हो? हाँ, फैल तो रहा हूँ। पता है, इतना मजेदार खाना जो मिल रहा है मुझे यहाँ। सुबह भी मैंने 2 के बजाय 4 पराठे खाना शुरू कर दिए। वेरी फनी। अच्छा, तुमने मुझे 3 दिन पहले कहा था कि तुम कल आ रहे हो, है ना? हाँ यार, कहा तो था, लेकिन तो बस फिर तुम कल आ रहे हो ना, फिर हम दोनों अजान भाई की शादी में चलेंगे। आज़ान करने का? मुझे तो उसने मैसेज तक नहीं किया। और इतनी भी क्या इमरजेंसी होगी कि आप लड़की को अगवा करके ले आए? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मगर थोड़ी सी करेक्शन है। लड़की घर से भाग कर आई है और कोई भी राजी नहीं है, बस अब्बू की ख्वाहिश पे शादी हो रही है। तो बताओ, तुम्हारी कल सुबह की फ्लाइट या दोपहर की? यार, मैं नहीं आ सकूंगा। भाई ने मुझे मज़ीद 1 हफ्ता रुकने के लिए कह दिया। अच्छा, वो बता दिया। मैं तो शादी की तैयारी कर रही थी। यार सना, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम क्यों स्किप कर रही हो? तो मम्मी के साथ चली जाओ। नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। अब सना, भाई की कॉल आ रही है। जी भाई, कोई मीटिंग थी? काम तो है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम्हारा यहाँ होना लाजमी है। और मैं सोच रहा था कि अजान की शादी है, तुम शिरकत करोगे तो अच्छा लगेगा होने की। हम साथ में मिलके चले जाएंगे। तुम वापस आ जाओ। जी भाई, मैं सुबह की टिकट करवाता हूँ और फिर आता हूँ। ठीक है, और फोन पे ज़रा ध्यान रखा कर। ओके। भाई ने अजान के निकाह में जाने की इजाज़त दी थी। कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे। अल्लाह खैर करे। जी बेगम साहिबा, सुनती हो? खुश हो जाओ, भाई ने 2 दिन के लिए आज़ाद कर दिया मुझे। आ रहा हूँ मैं भी कराची, साथ मिलकर निकाह में जाएंगे। क्या सच में तुम आ रहे हो? हम शादी में जाएंगे? हाँ। ठीक है, ओके, हाफिज। आपने याद किया? तुम इस खुशफहमी से निकल आओ कि तुम्हें कोई याद भी करेगा। अरसा हो चुका है इस खुशफहमी से निकले भी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गलतफहमी कहीं ना कहीं जाके दूर हो ही जाती है, लेकिन खुशफहमी कहीं ना कहीं जाके टूट जाती है। अच्छा है अपनी इस दीवानगी से निकल आई हो। तो कोई काम था? यार सारा, क्यों शर्मिंदा करते हो? अब तुम इतनी भी लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें किसी काम से बुलाऊं। तो तुम यही चाहती थी ना जो मैंने किया, लेकिन ये सच नहीं है। कल हम तुम्हारे घर जाएंगे, इसलिए एग्जैक्ट 11 बजे तक तैयार रहना। नहीं, मैं आंटी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ताईजान है ना उन्हें केयर करने के लिए, और परवीन भी होगी। वैसे भी तुम मुझे कब से इनकार करने लगी। कल क्या पहनोगी, किस तरह ड्रेसअप होगी, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा। और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो सारा कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता। जी, जानती हैं। गुड। फूफा, सुफियान से बात हुई। पहले तो उसने कहा नहीं आ रहा, फिर उसी वक्त सालार भाई की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के लिए चले जाओ कराची। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है कि सुफियान अजान के निकाह में शामिल हो जाएगा।
जी, और कज़न है, ज़ाहिरी बात है। और हाँ, अम्मी ने कहा है कि सारा को इस बारे में ना पता चले, उसे पता चलेगा तो शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। भाभी तो ना कुछ भी बोलती रहती हैं, वो बेचारी क्या गड़बड़ करेगी भला। हाँ, हो गया है पप्पू, आप भी जानती हैं सारा किसी को भी खुश नहीं देख सकती। अब मुझे और सुफियान को ही देखने और अजान भाई का घर बस जाए, ये तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। सारा बेटा, इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। कोई बात नहीं पप्पू, अब मुझे इन इल्ज़ामात की आदत सी हो गई है। वो मुझे पता नहीं था कि सलार मुझे अम्मी अब्बू के घर क्यों लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है अब पता चल गया है। वो मैं इसीलिए आई थी क्योंकि मैं इशरत आंटी को एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ सकती, सो उससे रिक्वेस्ट करनी थी अगर आप देख लें। क्यों? ऐसी क्या वजह है जो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती? सना, जब तुम्हें किसी बात का पता नहीं होता तो बीच में क्यों बोलती हो बेटा? वो शायद आपको सुन के अजीब लगे और यकीन भी ना आए, मगर मुझे पता है ये क्या प्लान कर रही है। ये इशरत आंटी को मारने की प्लानिंग कर रही है, और उसके बाद सालार भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी ताकि पूरी प्रॉपर्टी की मालकन बन जाए और हम सबको भी मुलाजमों की तरह ट्रीट करे। क्या हो गया है तुम्हें? जो मुंह में आता है बोले चले जाती हो। चलो जाओ अपने कमरे में। सच ही बोले। इसी वजह से मैं उन्हें एक लम्हा नहीं अकेला छोड़ना चाहती। नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भाभी का खुद ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। थैंक यू। ये सना भी ना बस सोचे समझे बगैर बोलती रहती है। सारा किसी को भी खुश नहीं देख सकती, और अजान भाई का घर बस जाए, ये तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये इशरत आंटी को मारने की प्लानिंग कर रही है। अंदर आने का नहीं कहोगी? ज़रूर कहती, लेकिन मैं आपके मेयार की नहीं हूँ। हाँ, मेरे शायान शान की जगह तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी औकात के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी तो देती मैंने तुम्हें। मैंने दिल से कबूल की। सारा तुम मुसलसल अदाकारी करते करते थकती नहीं हो? कैसी अदाकारी? यही जो मोहब्बत में धोखा हर वक्त मुझे देती रहती हो, जहाँ मौका मिलता है अपना जाल बिछा देती हो। मैं जाल क्यों फेंकूंगी सार? क्योंकि ये तुम्हारी फितरत है सारा। धोखेबाज औरतें यही तो करती हैं। तुम्हारे लिए कपड़े आ गए हैं, वही पहनने हैं तुमने, और अच्छे से तैयार होना, लोगों को पता लगे सलार की बीवी हो तुम। मैं आंटी को छोड़ के नहीं जा सकती। तैयार हो गई? हाँ जी, बस तकरीबन। ठीक है, लेट हो रहा है तुम, मैं भी रेडी हो जाता। जी। अच्छी लग रही हो। माहीन, माहीन बेटा, तैयार हो गई तुम? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो।
अच्छा तुमने कानों में हाथ भी, अच्छा मैंने भाई से कहा था तुम्हारे लिए गजरे ले आए, और कानों की तो तुम फिक्र ना करो, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा माहीन, देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम मैचिंग के हिसाब से पहन लो, ढूंढो। अरे आफिया, आफिया देखो, तुम्हें पता है ना मिलाद के बाद फिर निकाह है असर और मगरिब के बीच में है। ये इसका क्या हाल किया है, इतना मेकअप कर दिया इसका। ओ तुमने तो ऐसे तैयार कर दिया है जैसे कोई वो वलीमे की दुल्हन हो। नहीं भाभी, वो दरअसल जिंदगी में एक ही बार ये मौका आता है, तो तस्वीरें भी तो खींचेगी ना इसकी। मैं चाह रही थी कि ये प्यारी लगे, मैं इसलिए बस इसको थोड़ा सा तैयार किया था। अच्छा चलो ठीक है, औरतें आ गई हैं 3-4, तो जल्दी लेके आओ इसको। आप बेफिक्र रहें, बस इसको लेकर आ रही हूँ। आप चले, मैं आ रही हूँ। आओ जल्दी आओ। बुरा नहीं मान, दिल पे बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? तुम बहुत प्यारी लग रही हो, वो भी सही कह रही हैं, बड़ी है ना, वो ज्यादा समझती हैं जी। ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ, उनके पीछे देर ना हो जाए, तुम जल्दी से आओ तैयार जी, ठीक है? अम्मी थैंक यू।